Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. आज हम लेसन नंबर 3 और 4 के मैचिंग वर्ड्स आपको समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आपको बताया था यदि आपने उस प्रकार से काम किया तो निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे। ये मैचिंग वर्ड्स दे रखे हैं। ये पहला पार्ट है। जैसे हमने बताया कि लाइन खींच करके ऐसे ऐसे इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, पहले हम इसके मीनिंग लिख देते हैं। ओके, स्टर्डी मीन्स होता है मजबूत। ठीक है, जोली मीन्स हंस मुख। स्टेयर्ड स्थिर दृष्टि से देखा। मीडो मीन्स होता है चारा गहा। एक्साइटेड उत्साहित। माइटिली अत्यधिक। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये सी में करके इसका आंसर करते हैं। स्टर्डी का ठीक इसके सामने लिखना है स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड। स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड। जोली का होगा जॉयफुल। स्टेयर्ड का होगा लुक्ड फिक्स्डली। मीडो का होगा ग्रासलैंड। एक्साइटेड का होगा उत्साहित, इमोशनल। माइटिली मीन्स अत्यधिक, एक्सट्रीमली। इस प्रकार से ये आपका पहला पार्ट पूरा होगा। देखिए, सेकंड पार्ट का मीनिंग लिख रहा हूँ मैं। बुक पर नहीं आ सकता था क्योंकि वहाँ पर स्पेस की कमी है। स्टेयर मीन्स स्थिर दृष्टि से देखना। स्टम्बल मीन्स ठोकर खाना।
किस चीज़ से हमारा पैर टकरा जाता है तो हम गिर जाते हैं, तो ठोकर खाना कहते हैं। ओब्लाइज्ड, एहसानमंद। मिस्टीरियस, रहस्यमयी। मर्मर्ड, धीरे से बोला। टोटर्ड, लड़ खड़ाया। पैरों को डगमगाते हुए चलने को टोटर कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये मीनिंग लिखा। ये मीनिंग आपको परीक्षा में नहीं लिखने हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं, ये केवल आपको याद करने के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके हम मैचिंग वर्ड्स लिखते हैं इसके सामने बुक के सहायता से, बुक के सामने रख करके इसको। स्टेयर में था स्थिर दृष्टि से देखना, या आंखें गाड़ कर देखना, या आंखें फाड़ कर देखना। इसके लिए आएगा गेज। स्टेयर का मैचिंग वर्ड होगा GA, गेज। स्टम्बल मीन्स होता है ठोकर खाना। स्ट्राइक द फुट अगेंस्ट समथिंग, ये इसका मैचिंग वर्ड होगा। strike the foot against something। ठीक है। obliged, एहसानमंद। ग्रेटफुल, ठीक। आगे मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का होगा फुल ऑफ मिस्ट्री। फुल ऑफ मिस्ट्री। मरमर्ड का है स्पोक इन वेरी लो साउंड। इन वेरी लो sound, in very low sound। tottered, लड़खड़ाया। walked unsteadily, तो इस प्रकार से ये मैचिंग वर्ड्स हमें करने हैं। लाइन नहीं खींचनी है, बार बार हम आपको यही बता रहे हैं। ये मीनिंग जो लिखे हैं हमने, ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने आपको ये वर्ड मीनिंग लिखे हैं। ओके, ये लेसन नंबर 4 के ये गोल्डन बाउल के मैचिंग वर्ड हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये लेसन नंबर 4 के मैचिंग वर्ड्स हैं। यहाँ पर स्पेस की कमी होने के कारण हम इसको आपको कॉपी पर समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी हिंदी लिख रहे हैं। देखिए, जब आपको मैचिंग करनी है इन वर्ड्स की तो आपको हिंदी नहीं लिखनी है। हम बार बार आपको ये समझा रहे हैं। ये हिंदी तो हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि इनका वर्ड मीनिंग आपको हिंदी में याद हो सके। लेकिन जब आपको इसका मैचिंग वर्ड करना है तो आपको आगे उसके वही शब्द लिखना है जो उसके मीनिंग का है। ये हिंदी में मीनिंग तो हम आपके ट्रांसलेशन के माध्यम से आप इसको समझ सकें, और हम हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं तो हमें हिंदी भी इनकी आनी चाहिए। हमें हिंदी आएगी तो हम इसको अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। वर्थ मीन्स होता है मूल्य, ठीक है, या कीमत। रियली मीन्स वास्तव में। यह सचमुच भी होता है। र्यूडनेस असभ्यता। अनॉयड मीन्स क्रोधित। यह नाराज। ठीक है। डिसगस्ट, घृणा। सस्पेक्ट, संदेह। ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। इस समय पर ये नाउन के रूप में है। ठीक है। वर्ब के रूप में क्या होगा? संदेह करना, ये वर्ब बन जाएगी इसकी। वेंट पास्ट, सामने से गुजरा या गया। जैसे घर के सामने से गया, घर के सामने से गुजरा, इस प्रकार से। अर्ज मीन्स होता है आग्रह करना। ऑफर मीन्स होता है देना। ठीक है। और स्कोर्नफुली मीन्स घृणापूर्वक। ये हमने मीनिंग लिखी है इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन ए के नीचे दिए हुए शब्दों को बी के नीचे दिए गए शब्दों में इनके मीनिंग हैं, तो हम इसमें लाइन तो खींचेंगे नहीं, हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सी लिखा हुआ है आगे आंसर। तो वर्थ का मैचिंग वर्ड इसमें वैल्यू होता है, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू। रियली वास्तव में। इनफैक्ट इसके सामने आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, मैचिंग वर्ड सामने लिखा हुआ होता है और हम ये सोच लेते हैं कि सामने तो होता ही नहीं है, वो तो ऊपर नीचे होता है। तो इसलिए मीनिंग का आना जरूरी है स्टूडेंट्स। अगर मीनिंग नहीं आता तुक्के से काम होने वाला नहीं है। तो लर्निंग वर्क जरूरी है। र्यूडनेस असभ्यता, ये अनसिविलाइज्ड वे है। अनसिविलाइज्ड वे, अनसिविलाइज्ड वे। इसके बाद है अनॉयड। अनॉयड क्रोधित या नाराज। इसके लिए होगा इरिटेटेड।
ठीक। डिसगस्ट घृणा, क्या आएगा? डिसप्लेजर। सस्पेक्ट संदेह या संदेह करना, डाउट। इसके सामने लिखेंगे, ये भी नाउन और वर्ब दोनों होता है। वेंट पास्ट सामने से गुजरा, पास्ड बाय दैट वे, पास्ड बाय दैट वे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है अर्ज, आग्रह करना, रिक्वेस्ट अर्नेस्टली। रिक्वेस्ट अर्नेस्टली, ठीक, ये अर्ज का हो गया। अब इसके बाद है ऑफर, बीच देना होता है, इसके लिए आएगा गिव। अब है स्कॉर्नफुली, हेटफुली। अब देखिए, ये स्कॉर्नफुली है घृणापूर्वक। हम यदि इसका मीनिंग याद करते हैं तो हमें हेटफुली का मीनिंग ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो लर्निंग वर्क इंग्लिश में ज़रूरी है। ये केवल इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स, हार्ड वर्ड हिंदी में भी होते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ऐसा नहीं कि हम सारे हिंदी शब्दों का अर्थ जानते हैं। तो शब्दों का अर्थ तो हमें हिंदी में भी याद करना पड़ता है। फिर ये तो एक विदेशी भाषा है, यदि हम शब्दों के अर्थ इसमें याद नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए इसका काम कैसे आसान होगा। एक पर्वत की तरह कठोर हमें अंग्रेजी का कार्य दिखाई देगा। कब तक? जब तक हम ये वर्ड मीनिंग्स याद नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें वर्ड मीनिंग्स याद करने ही पड़ेंगे, ये हमारी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से अब क्या करना होगा, अगर आंसर ये है तो लिख देंगे ऊपर आंसर है, ठीक है। और चाहते तो आप एक बार इस पर इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से इसके क्रॉस कर सकते हैं। तो इससे ये होगा, ये क्वेश्चन रहा, ये आंसर रहा। वैसे हमने ऊपर लिख दिया है आंसर, आप भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होगा तो फिर इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। बस सीधा ए लिखो और सीधा उसके सामने ये मैचिंग वर्ड्स लिख दो। ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आपको इस प्रकार से नहीं लिखना, आपको सीधा यहाँ पर ए लिख करके और उसका मैचिंग का वर्ड सामने लिख देना है। तो इतना काम करना है। ऐसा हम काम करेंगे तो हमारा जो मार्क्स है हमारे वो अच्छे आएंगे। हम ये लाइन खींच देंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। और कभी कभी टीचर उन्हें ब्लू पेन से काम करते हैं हम स्टूडेंट्स, और ब्लू पेन से काट दिया तो ढेर हो गया। हम काम अच्छे प्रकार से, स्वच्छ और सही प्रकार से करके देंगे तो हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बाय।